2/1/80। आने वाली दुनिया कैसी होगी? स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? यह है साहबजादे और साहबजादियाँ, सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियाँ हैं। यह नशा सदैव रहता है। शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदन गुना श्रेष्ठ है। कौन सी? अभी साहब के बच्चे बनते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रेहान चल रही थी कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राजवंश होने के कारण, राज अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु से मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हरेक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। थोड़ी बहुत प्राप्तियां नहीं, संसार की जितनी भी प्राप्तियां हैं सभी प्राप्तियां चारों ओर चक्कर लगाएंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। अभी हमारी इच्छाएं होती हैं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। जब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे तो स्वतः ही सब कुछ प्राप्त होगा। चारों ओर वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे कि हमको भोगें। जितने भी वैभव हैं संसार के, वो सब आपके लिए होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। जब पत्ते हिलेंगे तो वहाँ से जो आवाज़ निकलेगी वो जैसे कि क्या करेगी आपके लिए। वह वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। अब ये नेचुरल साज हैं? नहीं है। अभी नेचुरल साज हैं? अभी नहीं है। क्यों? पत्ते कहीं हिलते नहीं, हवा चलती नहीं है। हाँ, पत्ते हिलते ही नहीं आजकल। पत्ते तो हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं करते हैं। बेसुरी आवाज तुमने कान लगा के सुना? जब पत्ते खिलेंगे तो उनकी आवाज तो वैसे ही होगी। हाँ, ये बात अलग है, तुमने प्रकृति को उस नज़र से देखा ही नहीं। तुम इंसान इतना टेंशन में रहता है,
उसको मालूम ही प्रकृति इतनी सुखदायी हो सकती है क्या? अभी हिमालय तरफ चले जाओ, कहीं थोड़ा सा एकांत में जंगल में चले जाओ तो ये नज़ारा नहीं देख सकते? नहीं हो सकता? हो सकता, लेकिन तब दुख शांति चारों तरफ होगी ही नहीं, सुख शांति की दुनिया होगी, तो प्रकृति अपना सुख देगी नहीं देगी? तो वृक्षों के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। पंछियों की बोली सुनाई दे रही है? हाँ, आप क्या देखो सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं ये, हाँ ये है नेचुरल। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पक्षी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारों पर मनोरंजन करेंगे। अब ये मनोरंजन तो कर रहे हैं, लेकिन हमको फुर्सत नहीं है सुनने की, झुटकों में ही समय निकल जाता है, कर नहीं रहे। पहले से ही भविष्य बता दिया, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है? क्या होगा? ये आपके इशारों से, आपके इशारे भी कैच करेंगे। इसी प्रकार यह फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। जैसा टेस्ट चाहिए वैसा फल मिलेगा। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ शक्कर होगी। लेकिन शुगर फल होगा। शुगर मिल नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। यह पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी। अभी इधर उधर के पत्ते बीन लो, इकट्ठे कर लो, काट कूट के सब्जी बना लेते हैं, मसाले डाल देते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन वहाँ ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनावेंगे। दूध की तो नदियां होंगी। क्या कहा? दूध, नदियों में दूध होता है? दूध की तो नदियां होंगी, माना जो क्वालिटी या जो तत्व या जो विटामिन जो भी कह लो दूध में है, वो वहाँ नदियों के जल में मिलेगा। दूध क्या? सफ़ेद सफ़ेद, माना वो दूध, माना उसमें जो भी आपको शारीरिक तत्व चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो वहाँ जो जल होगा उस जल में होंगे। तो क्या कहेंगे? केवल आप कलर चेंज करने को आदत है सफ़ेद देखने की, सफ़ेद तो है ही नहीं, है कहाँ बह रही हैं दूध की नदियाँ? झूठ बोला। तो नदियाँ माना कोई ऐसे स्थूल नदियाँ। अगर वैसे ही क्वालिटी का आपको जल प्रोवाइड करा दिया जाए, वैसे जड़ी बूटियों का अगर जल मिले, दूध से भी पॉजिटिव हो, नहीं हो सकता, तो नहीं कहेंगे दूध की नदियाँ। उठो, जागो, दूध पी लो। तो यह पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी, उसी नदी में नहाओ, उसी नदी को पियो। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? पूछा। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। इतने भरपूर होंगे। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते हैं,
इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी जो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे। अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। क्या बोला? वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे। नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा। इसका मतलब वहाँ सोएंगे नहीं सोएंगे? वहाँ सोएंगे। इसलिए कहा उठने का टाइम सवेरे ही होगा। और फिर वो क्या बोला, ना दिन होती है ना रात होती है, सदा सूर्य उगता ही है, कभी अस्त नहीं होता। चंद्रमा का क्या स्थिति होती है वहाँ? चंद्रमा होता है? चंद्रमा होता ही नहीं। तो फिर ये सब क्या है? उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जागते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जागती ज्योति होंगे, क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो कोई थकावट नहीं होती। कोई हार्ड वर्क नहीं है, ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ यह संकल्प ही नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की कौन सी होगी? मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की कौन सी होगी? जिसमें बहुत टाइम पास होगा। जिसमें बहुत अच्छा टाइम पास होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। कौन सी होगी मुख्य सब्जेक्ट? है क्या? खेलपात। वहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कहाँ गई? हाँ, वहाँ की मुख्य सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ की मुख्य सब्जेक्ट ड्राइंग है, पेंटिंग। करेंगे नहीं करेंगे? हाँ हाँ, छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब के सब क्या होंगे? चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल, बस इसी में जीवन बताना है। कितना बढ़िया। साज, चित्रकार और आपस में खेल खेलने हैं, और साज पे रास चलती रहेगी, बढ़िया नाचना गाना, और फिर ड्राइंग, चित्रकार। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के, संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। हिस्ट्री भी कैसी होगी? ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी जैसे यहाँ की हिस्ट्री है। रास भी एक खेल है ना। नाटक भी खेलेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होगा। नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे,
नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। इसका मतलब ये कलाकार बहुत होंगे। जो यहाँ नाटकबाज हैं वो सब क्या करेंगे वहाँ यहाँ कितने ब्रह्मा कुमार कौन नाटकबाज हैं, ये सब वहाँ तुम्हारा मनोरंजन करेंगे। बहुत बड़ा पद तो पाएंगे नहीं कि यहाँ खूब नाटक किए। तो नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी। लो क्या कहा, विमान का नहीं बताया, विमानों की लाइन। तो रहेंगे कहाँ वर्कशॉप जैसा नहीं लगेगा। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी। एक एक विमान तो चलो समझ में आता है, ठीक है, हर एक के घर में एक एक विमान है, ठीक है। यहाँ क्या बोला, लाइन लगी होगी। और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। ये तो साक्षात्कार भी करती हैं दादी, गुलजार दादी ने बताया। जब वो छोटी सी बच्ची थी तो उन्होंने देखा, मैं विमान में बैठी, बटन दबाया, चल गया। हाँ, एक्सीडेंट प्रूफ, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं, और बहुत सहज चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। अभी सबसे बड़ा विनाशकारी कौन सी एनर्जी है? एटॉमिक शक्ति सबसे ज़्यादा विनाश करेगी, और यही एनर्जी सब के आधार पर सब काम चलेगा। सोचो, कहाँ विनाश, कहाँ ये एनर्जी के द्वारा सब काम चलेगा। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। सोचो, ये देवी देवताओं के लिए आखिरी इन्वेंशन है, उन्हीं के लिए निकली है। करेंसियों में अशर्फियां होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होंगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी होगी। निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हैं, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी ना, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। सोचो, इसलिए मैं ग्राहक हूं, यह मालिक है, यह भाव नहीं होगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजा, ऐसा नहीं कि वो सीखने पड़ेंगे। साज पे उंगली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी। क्या कहा? जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, माना ड्रेस भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी। जैसा आपका स्टेटस होगा, जैसा आपका कार्य होगा, वैसी ड्रेस होगी। जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेसेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा, उसमें भी हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना,
वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स माफिक चमकेंगे। हरेक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देंगी। देखे ना, कहीं कहीं मंदिरों में जाते हो, कांच लगा होता है तो कितने वो दिखते हैं, चेहरे दिखते हैं। सोने की लाइट और हीरों की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। रियल सोना और हीरा, इनकी जो लाइट होगी उससे महल जगमगाएंगे। सूर्य की किरणों से हीरे और सोने ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं। सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो चारों ओर जगमगाहट होगी। इतनी वायर्स, तारों आदि की जरूरत नहीं होगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो। वहाँ रियल हीरे होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, विदेशियों से पूछा। वहां महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना, वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना, क्योंकि वो तो टापू बन जाएंगे, वो आपके पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे। वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे। वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। लो, मतलब ही क्या रहा, बैठे और पहुंचे और आगे। विमान की स्पीड कैसी होगी? आवाज से भी तेज गति का भी ये इन्वेंशन चल रही है। ऐसी एनर्जी कि आवाज की गति से भी तेज रॉकेट बना रहे हैं। तो विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे, इतनी तेज स्पीड विमान की होगी। जैसे फोन में बात करते हो ना, इतनी जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, इसलिए फोन की जरूरत है वहां पे। उठाया, नंबर डायल किया, इतने में तो वहीं पहुंच गए। जैसे फोन से बात करते हो, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। अगर परिवार सहित जाना है तो इसलिए बोला लाइन लगी होगी, परिवार सहित जाना है तो अलग, आपको सिंगल जाना है तो अलग। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमान में, पूछा, विमान का आनंद ले रहे हो? अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, एक सेकंड में बुद्धि को जहां लगाना चाहें वहां लगा दें। हम बुद्धि के विमान को ले जाना चाहें परम धाम में और शरीर को ही छोड़ ना सके, तो फिर वो विमान, इसलिए बताया उस विमान को छोड़ के कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ और यहाँ अपनी चेकिंग करो। वो विमान मिलने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी। तो संकल्प की स्पीड का है,
है ना। आपका जो विमान है, बुद्धि का विमान, स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। 1 सेकंड में कहां पहुंच गए? परम धाम पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जहां चाहो परम धाम में, जाना चाहो परम धाम में, और धरती को ही छोड़ ना सको, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाएं। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। पहले तो बहुत खुश कर दिया, लाइनें लगा दी, लेकिन क्या बता दिया? पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब विमान मिलेगा। ऐसे एवर रेडी हो। जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में भी हाँ हाँ नहीं करते हो, कि तुम्हारा बुद्धि का विमान इतना सूक्ष्म है कि 1 सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सको। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार होना। तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, उसकी पास ले ली। कितने भाग्यशाली होंगे जो बाप के साथ गेट को पास करें, उसकी पास ले ली। गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास ली है। गेट पास तो 9 लाख को मिलेगी, 9 लाख भी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन पहले पहले बाप के साथ गेट में पास करें। एक वीआईपी गेट पास होती है, एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यहाँ विश्वपति की गेट पास है। तो कौन सी गेट पास ली है? अपने पास को चेक करना। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत। एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है, दिल्ली जोन से है। अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना। अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों को विशेष जिम्मेवारी है। ऐसे जिम्मेवार समझकर चलते हो। ऐसे तो नहीं सेवा औरों को करनी है, मेवा आपको खानी है। सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज़ तैयार करते हैं उनको विशेष खुशी होती है। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेवारी लेकर राजधानी तैयार कर रहे हो? राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद का बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा तो रिजल्ट क्या होगी? हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पद्मों का जमा होते रहेंगे, तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे।
तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। कोई सेवा का चांस मिला, कौन सी बड़ी से बड़ी सेवा का चांस मिला, बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। हैं जी? किस चीज़ की, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगी उसकी, बहुत बड़े भाग्य की बात है निमित्त बनना, विशेष सेवा के निमित्त बनना। हाँ? परिवार को एक करने सेवा। कौन से परिवार को? एडवांस परिवार को। हाँ, एडवांस परिवार और हाँ, ब्रह्मा कुमारी मानना ना, जो त्रिमूर्ति है, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी और एक बाप, इनको एक करना। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है। जंप लगाने का सहयोग मिला है तो सेवा का सबूत देना चाहिए ना। मनसा वाचा करना, संबंध और संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए। हर सेवा केंद्र पर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। सब प्रकार के वीआईपी के सैंपल होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान को करनी चाहिए। एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन, एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करना। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप द्वारा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। ऐसे रहते हो, दूसरा कोई भी दिखाई ना दे। है कुछ जो दिखाई देता है? सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु है ही नहीं जो देखें। बाप के सिवाय और कोई सुनाने वाला है जिससे सुने? बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उनका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की याद में एक रस, बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से निभाना सहज होता है। अनेक जन्मों अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया है कि एक से निभाओ, जहाँ देखो वहाँ एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। वह कह देते तू ही तू। आप सदा के साथ का अनुभव करते हो, जहाँ चाहो वहाँ बाप ही बाप अनुभव हो। मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट स्थिति, सभी को बाप का पूरा अधिकार बाप से पूरा अधिकार ले लिया। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े तो दोनों सौदे किए ना। या 1300 मेरा लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे तो नहीं। जब एक शब्द बदल जाता है अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता है तो डबल लाइट हो जाते हैं। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तेरा तेरे अर्पण तो सदा डबल लाइट और सदा